नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग करना। इफ फंक्शन के उपयोग के माध्यम से रिज़ल्ट निकालना, स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसका डाटाबेस तैयार कर लिया है, जिसमें ये सीरियल नंबर, नेम है, फादर्स नेम है, ये हिंदी से लेके संस्कृत तक के सब्जेक्ट है और उनमें नंबर भी पहले से भर रखे हैं। अब मैं इसका टोटल निकाल लेता हूँ। सम के फॉर्मूले से, और यहाँ पर कोने पे डबल क्लिक करेंगे तो बाकी के स्टूडेंट का भी निकल जाएगा। अब हमें रिज़ल्ट निकालना है। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए जब भी हम कोई रिज़ल्ट देखने जाते हैं, जैसे हम अपना रिज़ल्ट देखने जाते हैं स्कूल में, और जब हम रिज़ल्ट देख कर के आते हैं तो घर वाले सबसे पहले अपने से पूछते हैं, वो पूछते हैं कि ये फेल हुआ, पास हुआ या फिर सप्लीमेंट्री आई। तो कोई भी रिज़ल्ट देखने जाता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि घर वाले ये पूछते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया है, फेल हुआ, पास हुआ या सप्लीमेंट्री आई। तो हम सबसे पहले रिज़ल्ट में ये निकालेंगे कि स्टूडेंट फेल हुआ है, पास हुआ या सप्लीमेंट्री आई। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ये स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है या सप्लीमेंट्री आई। तो उसके लिए हम पहले एक फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ। काउंट इफ के फार्मूले से हम ये पता करेंगे कि स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है। अगर हमें ये पता चल जाए कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, 2 में हुआ है, 3 में हुआ है या 0 सब्जेक्ट में, अगर स्टूडेंट 0 सब्जेक्ट में फेल हुआ है इसका मतलब कि पास हुआ है। अगर 3 से कम सब्जेक्ट में फेल हुआ है मतलब कि 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री आई। और 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुआ है इसका मतलब फेल हुआ है। तो ये फॉर्मूले के लिए हम फंक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम काउंट इफ सर्च कर लेंगे। काउंट इफ ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है रेंज बताओ। तो रेंज हम अभी एक स्टूडेंट के लिए करेंगे, जब ये एक के लिए सक्सेस हो जाएगा तो फिर सबके लिए कर देंगे। तो ये रेंज है, रेंज में हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, हिंदी से लेकर संस्कृत तक के। क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया क्या है, हमें ये पता करना है कि लेस देन 33 से कम नंबर आए, इसका मतलब फेल है। ये स्टूडेंट देखिए, ये जैसे एक मैथ्स में इसके 2 नंबर आए, बाकी सब में पास है, तो ये 1 में फेल हुआ। इसी तरीके सबके लिए करना है, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो सबके लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें रिज़ल्ट निकालना है। तो रिज़ल्ट निकालने के लिए इसमें देखिए कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से किसी एक स्टूडेंट को पास कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने लिख दिया, ये 33 लिख दिया, स्टूडेंट के 0 आ गया, ये पास हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कि पास हुआ या फेल हुआ या सप्लीमेंट्री आई। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे फंक्शन पे जाएंगे, इसमें से इफ़ का फंक्शन सर्च करेंगे, ओके करेंगे। अब जैसे जैसे हम कंडीशन लगाते जाएंगे, और इफ़ का मतलब क्या था, यदि। इफ़ का मतलब होता है यदि ये नंबर काउंट। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ के इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इस काउंट से मतलब है।
और ये काउंट कैसे आया, इन्हीं से मिलकर के ये काउंट आया है। यदि ये काउंट बराबर है 0 के, ये जो हमने कंडीशन लगाई अगर ये ट्रू है, ट्रू मतलब सत्य है, तो ये करें, क्या करें, यहाँ लिख दे पास, यानी कि रिज़ल्ट में हमें क्या देगा, पास। अगर ये कंडीशन ऊपर जो हमने कंडीशन लिखी अगर ये ट्रू है तो रिज़ल्ट में क्या देगा हमें, पास। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई मतलब गलत हुई तो क्या करें, तो अगले हम ये बताएंगे इसको कि ये करें फिर इफ़ लगाए, अब की बार फिर से चेक करें, अगर ये लेस देन हुआ 3 के, लेस देन 3 मतलब कि 1 हुआ 2 हुआ, 0 के लिए तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो लिख दे सप्लीमेंट। अदरवाइज अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुई मतलब कि असत्य हुई तो लिख दे फेल। तीसरी कंडीशन है फेल और ओके कर दो। ये एक स्टूडेंट के लिए हो गया, तो ये सबके लिए करना है तो डबल क्लिक कर दो। ये हो गया आपका रिज़ल्ट। तो इसमें ये एक स्टूडेंट पास हो रहा है ना, जो सारे सब्जेक्ट में पास है ना, इसका यहाँ पे काउंट 0 आ रहा है। अब हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना रहेगा, परसेंटेज निकालने के लिए बराबर टोटल नंबर गुणित 100 बट्टे, जैसे ये 600 का पूर्णांक है तो 6 का भाग 600 का भाग दे देंगे और ओके करेंगे, तो ये परसेंटेज आ गया। और ये डबल क्लिक किया तो इसमें हम दशमलव के 2 स्थान तक इसको खिसका देंगे। अब यदि हमें डिवीज़न निकालना है तो डिवीज़न भी हम इफ़ के फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो डिवीज़न निकालने के लिए इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, इफ़ इफ़ का फॉर्मूला ओके करेंगे। अब कंडीशन ये है कि यदि अब अपने को इससे कोई मतलब नहीं, हमें अगर परसेंटेज हमें मिल जाएगा तो हम डिवीज़न निकाल देंगे। यदि ये परसेंटेज बड़ा हो 59.99 से, मतलब कि 59.99 से बड़ा हुआ तो यानी कि एक पॉइंट बढ़ने पर वो 60 हो जाएगा, तो लिख देगा फर्स्ट डिवीज़न। नीचे आ जाए, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लिख दे, अगर फॉल्स हुई तो ये करें, दूसरा चेक करें, फिर से ये चेक करें। अब की बार अगर ये बड़ा होगा 44.99 से तो लिख दे सेकंड डिवीज़न। और अभी भी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगर ये कंडीशन भी गलत हुई, फॉल्स हुई, तो फिर से इफ लगाए, फिर से डिवीज़न चेक करें। अगर अब की बार डिवीज़न 32.99 से बड़ा हुआ, इसका मतलब कि 33, तो लिख दे थर्ड डिवीज़न। और अगर उसके अलावा हुआ तो फिर लिख दे फेल और ओके कर दो। ये यहाँ पर ये परसेंटेज डिवीज़न है। तो ये था अपना रिज़ल्ट। अब यदि जैसे मान लिया जाए आप कोई एक स्टूडेंट को हम, ये ओम प्रकाश है, जैसे ओम प्रकाश के
पास है और फर्स्ट डिवीज़न बन गया। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए ये उमेश है जो एक सब्जेक्ट में फेल है, मैंने इसको 36 कर दिया 6 की जगह, तो ये हो गया पास और फर्स्ट डिवीज़न बन गया। ठीक है, तो ये था रिज़ल्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया है या अगर ये आपको वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।